नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर हमारा ये ओपन हुआ है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, रिकॉर्डिंग यानी लेखा करना, क्लासिफाई वर्गीकृत करना, समराइज यानी संक्षेप में प्रस्तुत करना, कम्युनिकेटिंग उनका सारांश तैयार करना। ठीक है जी। आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। लेखांकन एक व्यवस्थित क्रिया है जिसमें व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, लेखा करना, वर्गीकृत करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना, उनका सारांश तैयार करना और उनका संप्रेषण उन व्यक्तियों से करना जो अधिकारी हैं या जो उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है। अब जी हाँ दोस्तों, अब ये आइडेंटिफाई है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है एंड कम्युनिकेटिंग है। ठीक है। ये 5 चीज़ों पर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई को हम एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई से मतलब यह है कि बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं, यानी बस उन्हीं लेन देनों की पहचान करना जिनका संबंध पैसे यानी मनी से होता है। ठीक है। अब आइडेंटिफाई आप समझ ही गए होंगे। आइडेंटिफाई से मतलब यह है कि बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। ठीक है जी। तो आइडेंटिफाई के बारे में हमने बताया। अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी लेखा करना। ठीक है। रिकॉर्डिंग का यह मतलब है कि बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस की जाती है, जो भी लेन देन किए जाते हैं, चाहे वो परचेज किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं या फिर एक्सपेंसेज कर रहे हैं, तो इन सभी को डेट वाइज रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग की यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। किसी छोटे बिजनेस में जहां लेन देन काम आते हैं, वहां सारे लेन देन पहले से एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे जर्नल कहते हैं। बड़े बड़े बिजनेस में जहां लेन देन बहुत ज्यादा होते हैं, वहां इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट बना दिए जाते हैं जिसे हम सहायक बाहिया कहते हैं। जैसे परचेज करने के लिए परचेज बुक, सेल करने के लिए सेल बुक, कैश कैश के लेन देन के लिए कैश बुक। इस तरह से रिकॉर्डिंग की प्रोसेस आसान हो जाती है। ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। कोई भी कोई भी बिजनेस में कोई भी प्रोसेस हो रही है, चाहे लेन देन किए जा रहे हैं या परचेज किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं या कोई भी एक्सपेंसेज किए जा रहे हैं, उनको डेट वाइज आपको क्या करना है? रिकॉर्ड। एक सिस्टमेटिक से उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे परचेज के लिए, परचेज करने के लिए हम परचेज बुक बना रहे हैं, सेल बुक करने के लिए सेल बुक बना रहे हैं, कैश के लिए, ठीक है जी, पेमेंट जा रही है आ रही है, कैश के लेन देन के लिए हम कैश बुक बना रहे हैं। इस तरह की जो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेखा कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा जो है आसान हो जाता है। ठीक है। अब देखो, परचेज की बुक हम निकालेंगे तो परचेज के ही सारे लेन देन होंगे, सेल की बुक को निकालेंगे तो सेल की ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है जी। तो इस तरह की हम रिकॉर्डिंग, इस तरह के लेखा करने से हमारा जो है बिजनेस में, ठीक है, प्रोसेस आसानी से हो जाती है। ठीक है। ये हमने बताया रिकॉर्डिंग के बारे में। क्लासिफाई क्लासिफाइंग, अब ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, अभी जो ये ट्रांजैक्शन लेखा किया गया है, सेल बुक का, परचेज बुक का, कैश के लेन देन का, अब इन सभी को अपनी अपनी जगह यानी रिस्पेक्टेड हेड में क्लासिफाई कर दिया जाता है। यानी अलग अलग आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं,
उनका अलग अलग हेड बनाकर उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको एक ही जगह ग्रुप में अलग अलग अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है, कोई भी पर्सन, कस्टमर या सप्लायर हो, उनका भी सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। जिस तरह परचेज, सेल या एक्सपेंसेस का ओपन किया जाता है, उसी तरीके से किसी भी पर्सन का, कस्टमर का या सप्लायर का, उनका सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, सेपरेट अकाउंट ओपन से क्या मतलब है कि हम किसी का, जैसे कोई फर्म है, जैसे कि राज ट्रेडिंग कंपनी है, राज ट्रेडिंग कंपनी का हमने अकाउंट लेजर कर बना दिया, तो उससे क्या होगा, हम कभी भी उसका लेजर ओपन करेंगे तो उसका सारी रिकॉर्ड हमारे सामने, सारी ट्रांजैक्शन, सारी सेल परचेज उसके सामने हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अगर किसी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाएंगे। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग क्या है दोस्तों? समराइजिंग एक आर्ट है, क्लासिफाई डाटा को अंडरस्टेबल और यूजफुल मैनर में मैनेजमेंट और यूजर को प्रेजेंट करने की है। ठीक है, मतलब अब ये सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होते हैं, इनको वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में इन सारी ट्रांजैक्शन की एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है, यानी शॉर्ट में एक सारांश के रूप में सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। इसमें सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, और फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या है? अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, इसको क्लासिफाई और समराइज किया गया है, इसको अथॉरिटी यानी या फिर मैन यूजर तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी जरूरत होती है, यानी उनसे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वे उन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर सके और इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हमने आपको बताया अकाउंटिंग क्या है। ठीक है दोस्तों,